हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। एंड अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी के लिए आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। इन सभी से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। नेट जेआरएफ के अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी में जो लेक्चरार है ना, उसके लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं उसका फॉर्म डाला है, तो आप उसके लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, आपका जो लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी में आपका जो प्रवक्ता पद के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें प्री एंड मेंस 2 पेपर होंगे। ठीक है, प्री में आपका जो जीएस है उसमें आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आज हम लोग जो बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, प्लस आपका करंट अफेयर भी यहीं से कराया जाएगा। एंड जो सोशियोलॉजी है उसके लिए भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर आपको इस चैनल से आपकी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन है 1350 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, या फिर 1612 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पर 20 मई 1498 ईस्वी में आया था। यहाँ आकर उसने भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। कालीकट पर उस समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? जमोरिन था। ठीक है, कौन था? जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो ये याद रखिएगा, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, ये पूछ सकते हैं। कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला शासक कौन था? जिसने उसका स्वागत किया था? तो वो था जमोरिन। कब आया वास्को डी गामा भारत के कालीकट पर? तो 20 मई 1498 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय है ना भारत में कौन हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें तो अल्मीडा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपका पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वह भारत में कौन होता है? अल्मीडा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बनकर आया था। कब आया था? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली था जो आया था। अल्मीडा के बाद अगर हम बात करें तो कौन आया था? 1509 ईस्वी में आपका अल्फांसो द अल्बुकुर्क आया था। ठीक है, वह वायसराय बना है सेकेंड। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकुर्क, ये 1509 ईस्वी में वायसराय था। उसने क्या किया? 1510 में बीजापुरी शासक जो यूसुफ आदिल शाह है उससे गोवा को छीना। ठीक है, 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। उससे गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आप लोगों को अभी बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन ने। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अगर हम बात करें संस्थापक तो कौन था? तो यहाँ पर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्बुकुर्क माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका कब था? ये कब आया था? 1509 से यह 1515 तक माना जाता है। और इसने प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। 1510 में बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान हैं उनसे गोवा को जीता। अल्बुकुर्क ने पहली महत्वपूर्ण, इसकी यह उपलब्धि मानी जाती है जो कि आदिल शाह से गोवा को इसने छीना था, उस पर अधिकार किया था। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो राइट आंसर
कौन वास्तविक शासक था या संस्थापक था पुर्तगाली का, तो वह आपका अल्बुकुर्क हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? मद्रास, कन्नौर, कोचीन या फिर गोवा। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री जो वास्को डिगामा था, वह क्या था? कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उनकी मदद से 1498 में कालीकट में समुद्री तट पर ये पहुंचा था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब अगर बात करेंगे तो ये आपको अभी बताया गया था 1498 में आए थे, सबसे पहले आए थे। लेकिन अगर सबसे अंत में अगर वापस गए की बात करें, जो आपका कब माना जाएगा? 1961 ईस्वी में। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में ये वापस जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पुर्तगाली ऑप्शन सी माना जाएगा। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को द अल्मीडा हैं, उन्होंने क्या किया था? 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया था। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली क्या माने जाते हैं? हिंद महासागर में सबसे अधिकार क्या हो जाते हैं? ये शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो कहाँ थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली या फिर श्री रामपुरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुगली हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, 1534, ठीक है, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के जो शासक हैं वहाँ के गियासुद्दीन महमूद शाह से जो संत गांव और चटगांव हैं वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति को प्राप्त किया था। ठीक है, बंगाल के शासक कौन थे? गियासुद्दीन महमूद शाह से संत गांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने की अनुमति इन्होंने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण बंगाल में कई पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हुई। 16वीं सदी में अगर हम बात करें तो संत गांव का क्या होता है? पतन हो जाता है और उसका स्थान क्या किसने ले लिया था? हुगली ने। ठीक है, तो संत गांव के पतन के बाद उसका स्थान हुगली ने ले लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी वासियों ने या फिर डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए पुर्तगाली माना जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने की बात करें तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? जो अधिकार पत्र है वह किसे प्राप्त हुआ था? लीवेट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ या फिर ओस्टेंड कंपनी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लीवेट कंपनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था लीवेट कंपनी को। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ क्या किया था? व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र
दिया था, प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अकबर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, व्यापारियों ने क्या किया था? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। और इस दौरान भारत का अगर बादशाह की बात करें तो अकबर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? ठीक है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का पहला स्थायी कारखाना माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जहांगीर के शासनकाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना स्थापित किया था। और 1613 की बात करें तो आपका सूरत में स्थापित जो कारखाना था वह अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या फिर सूरत में? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ने, अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने या फिर पुर्तगाली ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में आप लोगों को बताया था जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा कब स्थापित की जाती है? 1668 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति कब दी? 1613 ईस्वी में दी थी। ठीक है, डचों द्वारा अगर स्थापित फैक्ट्री की बात आती है तो वो 1616 ईस्वी में मिलती है। जबकि अगर फ्रांसीसी की यहाँ बात आए कि उसको कब यह मिलती है, उसने कब अपना कारखाना स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित की, तो 1668। ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसी, ये हो जाएगा 1616 में आपका डच हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे या फिर हैदर अली व मराठे के बीच में? तो यहाँ पर अंग्रेज व फ्रांसीसी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर कासिम बाजार? तो आप सभी जानते हैं सूरत, ऑप्शन ए अभी बताया गया। ठीक है, लुई 14वें के जो मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा जाता है। ठीक, 1668 में सूरत में अपने पहले, ठीक है, व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। 1659 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, लुई 14वें के जो मंत्री थे कॉलबर्ट, नाम क्या है इनका? कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है, 1668 में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना की स्थापना की थी इन्होंने। और अगर बात करें 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की थी। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की थी। ठीक है, या कारखाना आप बोले से।
यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए माना जाएगा सूरत। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या फिर लुई 16वें के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 14वें, अभी बताया गया लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, बंदेल, चिनसुरा, हुगली या फिर श्रीरामपुरा। तो यहाँ पर आपका चिनसुरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, डचों की बंगाल में पहली जो कंपनी है वह पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कब? डचों की जो बंगाल में पहली कंपनी थी वह पीपली में, ठीक है, कहाँ? पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले गए थे, पर बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू माना जाता है। उन्होंने चिनसुरा से अपनी जो कंपनी थी वो क्या की थी, वहाँ पर स्थापित की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा चिनसुरा। ठीक है, चिनसुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो सबसे अंत में बात हो रही है व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में, तो फ्रांसीसी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में कई राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। ठीक, सबसे पहले की बात करें तो पुर्तगाली 1498 में आए पुर्तगाली। 1605 ईस्वी में कौन आए, डच आए। ठीक है, 1605 में डच आए। 1608 में बात करें तो आपके अंग्रेज आए, और 1664 में बात की जाए तो फ्रांसीसी कंपनी आए थे। ठीक है, सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आते हैं, 1605 में आते हैं डच, फिर 1608 ईस्वी में आते हैं अंग्रेज, और 1664 ईस्वी में जो आते हैं फ्रांसीसी, जो कि लास्ट में आए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे अगर बात की जाए कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन ए है रिशूल, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कॉलबर्ट माना जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इनके ही अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी के यही संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी के यही कॉलबर्ट संस्थापक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।